साल के 12 महीने चलेगी, जिसका नाम गोगो दीदी योजना है। जी हो जाएगी, हो रही है, तो भाई हो सरकार- जाएगी की गारंटी। एक मिनट, जनता ये देख रही है कि हो रही है, आप कह रहे हैं हो जाएगी। इस बात की गारंटी कैसे जनता है? चुनावी स्टंटबाजी की योजना हेमंत सोरेन साहब ने चालू करी। हम एक सुशासन की योजना चालू कर रहे हैं, 12 महीने 5 साल, जिसमें 2100 रुपये हर झारखंड की महिला के खाते में हर माह के 11 तारीख को ट्रांसफर किए जाएंगे। यूसीसी मंदिर, इस तरह के जो मिसाल आपने दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है, जो कांग्रेस है या जेएमएम है, कि 15 लाख कहाँ गए? नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के गौरव वल्लभ जी, जगह लगातार आप रांची में हैं, कह सकते हैं झारखंड में हैं। जिस तरह से कई तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो मैया योजना वाकई में काफ़ी सक्सेस हो रही है, क्या कहें? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसी योजना लेकर आए हैं जो चुनाव के 2 महीने पहले नहीं, साल के 12 महीने चलेगी, जिसका नाम गोगो दीदी योजना है। हम तो ये कह रहे हैं कि हर झारखंड की महिला को 2100 रुपये हर 11 तारीख को 12 महीने 5 साल मिलेंगे। चुनावी स्टंटबाजी नहीं, दूसरी योजनाओं को बंद करके इस योजना को चालू करना नहीं। हम तो वृद्ध पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना के साथ साथ गोगो दीदी योजना भी चलाएंगे। हर महीने की 11 तारीख को, और पहली किस्त 11 दिसंबर 2024 को झारखंड की हर महिला के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और 1000 रुपये नहीं, चुनाव के 2 महीने पहले नहीं, 12वें महीने 5 साल और 2100 रुपये। गौरव जी, हो जाएगी, हो रही है, तो भाई हो जाएगी की गारंटी। एक मिनट, जनता ये देख रही है कि हो रही है, आप कह रहे हैं हो जाएगी। इस बात की गारंटी कैसे जनता लेगी? जनता ये भी तो देख रही है कि मात्र 2 महीने पहले ही क्यों याद आया। क्या समझती नहीं है जनता? झारखंड वासी सब समझते हैं। 4 साल 10 महीने कुछ याद नहीं आया, चुनाव से 2 महीने पहले याद आया। और हम गारंटी ले रहे हैं, और ये मोदी जी की गारंटी है कि हर महीने की 11 तारीख को साल के 12 महीने 5 साल 2100 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आपका कहना है कि मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास करे? ये बिल्कुल, क्योंकि हमने आज तक जिन जिन स्टेट्स में जो बातें कही है उनको अक्षरशः पूरा करके दिखाया है। हमने जो बातें कही है वो सारी चीज़ें करके दिखाई है। भले ही वो भगवान राम का भव्य मंदिर हो, भले ही वो यूसीसी हो, भले ही वो धारा 370 का मसला हो, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। हमने ऐसे झूठ बोल के यहाँ नहीं भागना है। तो हमारा सवाल ये है कि भाई चुनावी स्टंटबाजी की योजना हेमंत सोरेन साहब ने चालू करी, हम एक सुशासन की योजना चालू कर रहे हैं, 12 महीने 5 साल, जिसमें 2100 रुपये हर झारखंड की महिला के खाते में हर माह के 11 तारीख को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गौरव जी, यूसीसी मंदिर, इस तरह के जो मिसाल आपने दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है, जो कांग्रेस है या जेएमएम है, कि 15 लाख कहाँ गए? अरे हमने जो कहा, हमने नौकरियों के लिए भी कहा। तो आज जो अगर कोरोना काल के 2 वर्ष हटा दें तो आज अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। हमने कहा कि हर देशवासी को पक्का मकान देंगे, तो देके दिखाया है। लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा मकान बना के दिए हैं, 55 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खुलवाए हैं, मुद्रा योजना के तहत लोगों को छोटे ऋण दिए हैं, देके दिखाए हैं। देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बनाने का संकल्प है, तो अगले 2 साल में बनाकर दिखा देंगे। आज 5वें पर हैं हम। 2047 में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो भी करके दिखाएंगे। लगातार जिस तरह से घुसपैठी मामले को लेकर के भी आपकी पार्टी जो है आवाज़ बुलंद कर रही है, और इस पर उनका कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को है यह जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। अरे भाई, झारखंड के अंदर कैसे आगे? वो तो जिम्मेवारी है, पर आप यहाँ पे उनका रेड कारपेट से वेलकम क्यों करते हो? क्यों आपने प्रशासन को कह रखा है कि इनके नाम जमीनें हस्तांतरित कर देना?
आपके निर्देश है ऐसे? और वो घुसपैठिए जमीन तो ले ही रहे हैं, आदिवासी समाज की बच्चियों को भी भ्रमित करके उनके साथ दूसरी तीसरी शादी कर रहे हैं। पूरे गांव के गांव जो आदिवासी समाज जहां रहते थे वहां आज घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। मैं पुनः दोहराता हूं, एक भी घुसपैठिया अब झारखंड की पवित्र भूमि पर, भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर अब एंटर नहीं कर सकता, और जो एंटर कर चुके हैं उनको झारखंड से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये अंतिम प्रश्न रहेगा, हेमंत सरकार से पहले यहाँ रघुवर दास की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस बार कई ऐसे मुद्दे को लेकर के आप लोग बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कौन से मुद्दे को लेकर के जनता जो है आपको पसंद करेगी, क्योंकि एक बार जनता ने कहीं ना कहीं नकार दिया है? देखिए, हमारे पंच प्रण है, गोगो दीदी के तहत हर झारखंड वासी महिला के खाते में 2100 रुपये प्रति माह, हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा के खाते में 2000 रुपये प्रति माह, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, हर झारखंड वासी के लिए पक्का मकान, और घुसपैठी इस पवित्र भूमि पे अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकते। घुसपैठियों को निकाला जाएगा। हेमंत सोरेन साहब, पता नहीं घुसपैठियों से उनका क्या संबंध हो गया। आज वो आदिवासी समाज की भी बात नहीं कर रहे हैं, वो आदिवासी समाज के लिए चिंतित भी नहीं है, वो घुसपैठियों के लिए ज़्यादा चिंतित है। पर वो कितनी भी चिंता कर ले, घुसपैठियों को तो इस प्रदेश से बाहर खदेड़ा जाएगा और उनकी एंट्री को बंद किया जाएगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय नेता गौरव वल्लभ जी, जिन्होंने साफ कहा है कि मैनिफेस्टो को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, उस संकल्प पत्र के सहारे ही इस बार जरूर झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। देखने वाली बात होगी कि मैनिफेस्टो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं उसे जनता कितना स्वीकार करती है। रांची से सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ वी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।